राधे कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। शिव पुराण की कथाओं को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और महादेव का नाम जपते रहिए। तो आज की कथा शुरू करते हैं। दो लोगों की लड़ाई झगड़े में तीसरे का फ़ायदा होता है, ये तो सुन लिया, लेकिन दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को सज़ा मिल जाए, यह इस कथा में है। कथा सुनते समय हुंकार भरते रहिए, ऐसा करने से कथा का फल अवश्य मिलता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनमें वाद विवाद हो ही जाता है, चाहे वह कोई भी हो। और ऐसा ही कुछ वाद विवाद हो गया हमारे भगवान के बीच में। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, और विष्णु जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप क्यों, मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु जी, आपको मुझे नमन करना चाहिए क्योंकि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। और उसके बाद वापस से विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, आपको मुझे नमन करना चाहिए क्योंकि मैं इतनी बड़ी सृष्टि को संभालता हूँ। इन दोनों का वाद विवाद चल ही रहा था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब भगवान है, दोनों ही नहीं मान रहे थे, अब इन्हें कौन मनाए। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से इन दोनों के बीच एक ज्योतिर्लिंग का जन्म हुआ। अब ज्योतिर्लिंग के दो छोर थे, एक ऊपर और एक नीचे। छोर तो होते ही हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब दोनों ने शर्त लगाई कि जो भी पहले इस छोर को ढूंढ लेगा वही बड़ा हुआ। दोनों ही तेज स्पीड में, बहुत तेज, अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। अब ढूंढते 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 इसका कोई छोर मिले ही नहीं। शिवलिंग का कोई छोर ही नहीं है, कहाँ से जन्मा है, कहाँ पे ख़त्म है, कुछ पता नहीं चल रहा है। विष्णु जी ढूंढ ढांढ के वापस आ गए, थक गए और कहा कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, अभी तक ब्रह्मा जी क्यों नहीं आए। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी आए। जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि आपको छोर मिला, तो विष्णु जी कहते हैं कि मुझे तो कोई छोर नहीं मिला। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे तो छोर मिल गया, और इस बात का मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ कि मैं छोर तक जाकर आया हूँ। विष्णु जी ने कहा तो दिखाइए प्रमाण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये देखो, केतकी का फूल, ये उस समय मेरे पास था। और उन्होंने उस पुष्प से कहा कि तुम प्रमाण हो ना कि मुझे छोर मिला। तो पुष्प ने कहा हाँ हाँ प्रभु, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ब्रह्मा जी छोर तक जाके आए हैं, इसीलिए बड़े ब्रह्मा जी हुए। तभी, क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे, उस शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए। और शिव जी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। शिव जी ने ब्रह्मा जी को बहुत सुनाया, जितना वो सुनाना चाहते थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद शिव जी का जो क्रोध था वह थोड़ा बहुत शांत हुआ, पर फिर भी उन्हें केतकी के फूलों पर क्रोध आ रहा था कि ब्रह्मा जी के झूठ में वह साक्षी बना। उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुम कभी भी मेरी पूजा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों को ही शिवलिंग का कोई छोर नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने ही शिव जी को बड़ा मान लिया। शिव जी बड़े हो गए और उन दोनों ने ही शिव जी की पूजा की। तो ऐसे हमारे महादेव की जय बोलिए। शिव पुराण की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। हे महादेव, कथा अधूरी हो तो पूरी कीजो, कथा में कोई कमी हो तो उसे भी दूर करना। हे महादेव, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव।